गवर्नेंस के ऊपर और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर तो मेरे को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। इतनी मुश्किलों के अंदर आपको जान के ताज्जुब होगा, हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए दिल्ली में। जिस तरह से इन्होंने परेशान किया, ना काम करेंगे और ना काम करने देंगे। देश को विश्व गुरु बनाएंगे, देश को ये बनाएंगे वो। जितने दिन हमारी सरकार रही हमें काम नहीं करने दिया, उसके बावजूद हमने काम किया। इस पे तो मुझे लगता है गवर्नेंस के ऊपर और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर तो मेरे को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए कि एलजी के रहते हुए मैंने कितने सारे काम कर दिया दिल्ली के अंदर। इतनी मुश्किलों के अंदर आपको जान के ताज्जुब होगा, हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए दिल्ली में। 5 मोहल्ला क्लिनिक इनकी बीजेपी की नगर निगम ने बुलडोजर भेज के मोहल्ला क्लिनिक तोड़ दिए इन लोगों ने। क्या मिला इनको? सरकारी मोहल्ला क्लिनिक थे, दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक नगर निगम ने तोड़ दिए। जिस तरह से इन्होंने परेशान किया, ना काम करेंगे और ना काम करने देंगे। आम आदमी पार्टी की 2 सबसे बड़ी प्राथमिकताएं हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य। और ये ऐसे ही नहीं है। कोई भी देश, हमारे देश में बहुत सारे नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं जो बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, देश को विश्व गुरु बनाएंगे, देश को ये बनाएंगे वो। कोई भी देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उस देश के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य सब लोगों को, गरीब से गरीब आदमी को भी शिक्षा और स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा अच्छी स्वास्थ्य उपलब्ध ना हो। मैं अक्सर ये बातें करता हूं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान तहस नहस हो गया, जर्मनी तहस नहस हो गया, और उसके बावजूद अगले 20-25 साल के अंदर ये दोनों देश फिर से दुनिया के पहले 10 देशों के अंदर आके खड़े हो गए। सिंगापुर को 1963-1965 में आजादी मिली और अगले 15-20 साल के अंदर सिंगापुर दुनिया के नक्शे के ऊपर आके खड़ा हो गया। क्यों? आप उनका इतिहास पढ़ लीजिए। इन सभी देशों ने केवल और केवल एक काम किया, अपने हर नागरिक के लिए अच्छी शिक्षा और अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराया। उन्होंने गरीब से गरीब आदमी को फ्री शिक्षा और फ्री सेहत का इंतजाम इन लोगों ने किया। ये काम हमें आज़ादी के बाद कर लेना चाहिए था। 1950 में जैसे ही देश आज़ाद हुआ, सबसे पहला काम करना चाहिए था, हर गांव में स्कूल खोलना चाहिए था और हर गांव में एक डिस्पेंसरी, एक अस्पताल खोलना चाहिए था। वो काम हमने नहीं किया। कैसे देश तरक्की करेगा, कैसे देश विश्व गुरु बनेगा अगर हमारे देश के लोगों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध नहीं होगी, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी? तो बड़ी बड़ी बातें करना बड़ा आसान है। जो काम आम आदमी पार्टी कर रही है वो काम बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ काम है, एक आम आदमी की जिंदगी को सुधारने का काम है। यही असल में राष्ट्र निर्माण का काम है। और राष्ट्र निर्माण और क्या है? आज जो हम करने चाह रहे हैं ये बहुत बड़ा काम है कि अगर आपके घर में किसी को बड़ी बीमारी हो जाए, छोटी मोटी बीमारी हो, आप मोहल्ला क्लिनिक गए, पड़ोस में गए, वहाँ पे आप इलाज करा के ले आए, डॉक्टर से दिखा के ले आए, खांसी जुकाम बुखार, उसका इलाज वहाँ पे मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर बड़ी बीमारी हो जाए, एडमिट होना पड़ जाए, उसमें बहुत खर्चा आ जाता है। और अगर आप चाहते हो कि मैं प्राइवेट में भी इलाज कराऊं, तो आज की सुविधा जो है 10 लाख रुपए का बीमा पूरे परिवार के लिए, आप भी अगर करवाने के लिए जाओ तो बहुत कई हजार रुपए लग जाते हैं। सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। इवन मेरे जैसा आदमी भी 10 लाख रुपए बीमा पूरे परिवार के लिए अफोर्ड नहीं कर सकता। ये जो पंजाब सरकार आपके लिए करने जा रही है, आज से शुरू हो रहा है, ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम। अगर आपके घर में अब कोई बीमार हो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। भगवान ना करे हो, आप सब लोग स्वस्थ रहें, पंजाब के सब लोग स्वस्थ रहें। लेकिन अगर होता है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी भी सरकार है, भगवंत मान आपका भाई है, आपका बेटा है, आपके लिए चिंता करता है, 24 घंटे आपके लिए लगा हुआ है। तो अब आपके लिए सरकार है आपकी। आप अस्पताल में जाओ और आपका सारा इलाज मुफ्त किया जाएगा। आपको एक भी पैसा देने के, कैशलेस। ऐसा नहीं कि रिइंबर्समेंट होगा, ऐसा नहीं कि आप जाओगे इलाज कराओगे, पहले आपको पैसा देना पड़ेगा, फिर आप बिल लगाओगे, फिर आपका, ऐसा नहीं है। बस आप जाओ, एडमिट हो,